हाँ, हरि ओम बेटा। हमारा दुख दूर कौन करेगा? आप कहते हो कि हमारा दुख दूर कौन करेगा, तो ये बताओ दुख कौन लाया था तुम्हारी जिंदगी में? दुख लेकर के कौन आया था? कहाँ से दुख उपजा है? पहले इस तरफ तुम ध्यान अपना ले जाओ कि दुख कहाँ से मिला है, तुम्हारे पास में दुख कहाँ से आया है। जब तुम गर्भ में थे तो ज़्यादा दुख था ना, लेकिन भगवान ने कृपा करके तुमको गर्भ से बाहर किया तो तुम्हारा दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ? जब माँ के गर्भ में तुम फंसे थे तो किसने तुम्हारा दुख दूर किया? माँ तो खुद ही संकट में थी, तुम्हारा दुख दूर कैसे करती? इसलिए ये बताओ, तुम्हारी इच्छाओं ने तुमको दुखी कर रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा दुख होता है इंसान को इच्छा में। हमारे मन मुताबिक पूरा नहीं होता है तो हमको दुख होता है, कहेंगे हमारा दुख दूर करता ही नहीं कोई। जितना भगवान ने दिया है उतने में संतोष नहीं होता है, इसीलिए दुख ज़्यादा लग रहा। भगवान ने आंखें दी है, तुम कहोगे हमारा दुख बहुत है। अंधे से पूछो जा करके, उसको दुख, तुम्हारा दुख ज़्यादा है कि उसका दुख ज़्यादा है? किसी के हाथ पैर नहीं है, कोई अपाहिज है, उससे पूछो जाए और तुम्हारे सही हैं, उससे पूछो जाए तुम्हारा दुख ज़्यादा है कि उसका दुख ज़्यादा है? कौन सा बड़ा दुख है तुम्हारा जो दूर नहीं हो रहा है? भगवान ने मानुष का तन दिया है, दुख दूर नहीं किया। सोचो कभी हम गाय भैंस होते तो पानी बरसता रहता है, और जानवर गाय भैंसे देखो कैसे ठिठुरती रहती हैं, और तुम गद्दा और रजैया के अंदर लेटते हो। तुम्हारा दुख ज़्यादा बड़ा है कि उनका दुख दूर है? उनसे पूछो उनका दुख दूर कौन करता है? तुमको सब सुख मिला हुआ है तभी भी दुख लग रहा है। अरे किसका? कहते हैं दुख दूर हमारे हाथ में है, क्योंकि मेरी इच्छा समिट जाए तो दुख नहीं होता है। हमको इच्छा ही दूसरे का सुख देख करके हम दुखी होते हैं, उसकी प्रारब्ध है। जितना भगवान ने मेरे प्रारब्ध था मेरे को दे दिया। जब वो कमाई कर रहा था, जिसको तुम देख रहे हो हवाई जहाज से चल रहा है, तो कमाई कर रहा था तो हम सो रहे थे। आज हम क्यों रोएं? भगवान सबका दुख दूर करता है। शरण में भगवान की आओ, जो दुख तुमको लग रहा है वो भी दूर होगा। साहसी हिम्मती बनो। बड़े बड़े दुख इंसान को देखो जा, कितने कितने बड़े दुख हैं। कोरोना में पूरा का पूरा घर साफ हो गया है, उनसे पूछो उनका दुख जो है। अब एक प्यारे ने बताया कि उसका पति, उसका बेटा, उसकी बेटी पूरा सब भगवान को प्यारे हो गए हैं। अब उसने जब कोरोना ज़्यादा अगले साल वाला है, कितनी बेचैन थी, कितनी दुखी थी, उसको हिम्मत किसने बंधाया? उसका दुख दूर किसने किया? भगवान ने किया है कि नहीं किया? उसको संसार में जब अकेले छोड़ दिया तो उसको हिम्मत भगवान ने दिया, उसका दुख दूर किया। उसके जो है दुखती हुई रगों पर भगवान ने मलहम लगाया कि नहीं लगाया? ऐसे हम दुख मान बैठे हैं कि हमारे पास ज़्यादा दुख है, सामने वाले के पास में ज़्यादा दुख है। अरे उससे पूछो जा करके कितना सुखी हो सकता, हमसे ज़्यादा दुखी हो ना। लेना और वो जो है मर्दाना जा रहे थे तो देखा सेठ कि जो है मखमली गद्दे पर बैठा था, सोने का हुक्का पी रहा था, और आज के जैसे पंखा नहीं था, पंखा झलने वाले नौकर थे उसके। तो लेहना ने कहा कि देखो कितना ये सेठ सुखी है, कितना सुखी है। पैर चंपी करने के लिए नौकर है, और जो पंखा झलने के लिए देखो एक नौकर है, और मखमली गद्दे पर सोने का हुक्का पी रहा। गुरु नानक ने कहा जा ये को सुखी देखता है, तू जा इससे पूछ जा करके कितना इसके पास में सुख है, जाओ जा पूछ करके आओ। तो गया, मर्दाना गया वहाँ पर, तो जो है उसने पूछा सेठ जी आप कितने सुखी हो, कितना जो है आपका सुख सुविधा है, तुम्हारी बराबर संसार में सुखी कौन होगा?
सेठ चिल्ला उठा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है। तो कहा आपको दुख कौन सा है सेठ जी? कहा अरे, कहा आपको सोने का हुक्का पी रहे हो और मखमली गद्दे पर बैठे हो, आप दुखी लग रहे हो, आप तो बहुत सुखी हो। कहा अरे भैया, ये हमको जो है मखमली गद्दे में कांटे गड़ रहे हैं, ये सोने का हुक्का हमको जो है बहुत ही पीड़ा दे रहा। तो कहा क्यों पीड़ा दे रहा, क्यों दुखी हो? कहा मेरी पत्नी है ना, उसका मन दूसरे में है। बताओ इससे बड़ा दुख कौन होगा संसार में? लेना सर पे हाथ रख के मर्दाना जो है चला आया। कहा गुरु सच में हम बहुत सुखी हैं, हमें कोई जो है ये गम तो नहीं है, इसलिए जो है दुख कुछ बना ही नहीं है। और फिर जिस पर दुख पड़ा तो किसने जो है दुख, कहते नहीं है कि दुख जब जब आया विपत्ति द्रौपदी पर दुशासन ने डाली। तो किसने दुख दूर किया? भगवान ने दुख दूर किया कि नहीं दूर किया? तुरंत ही सभा बीच नारी को नगन करना चाहा। तो तुम दुख के समय में भी भगवान की पुकार लगाओ, भगवान को ही आवाज लगाओ, तो देखिए कैसे नहीं आता है। हम लोग तो दुख दूर करना चाहते हैं धन से, पैसे से, रुपया से। अरे ये शुक्र मानो निरोगी काया है, आँख सही है, किडनी गुर्दा सही है, देखो जा कर के लोगों को कितना दुख है, खा नहीं सकते हैं। वो देखो मौसमी फल नहीं, धन देख सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। हम जानते हैं धन से सुख मिलता है। वो धन देख सकते हैं, वो तिजोरी में ताला खोल करके, लेकिन उनके मुंह में ताला लग गया, कुछ खा नहीं सकते हैं। पैसा देख सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं। उनसे हम तुम सुखी हैं कि नहीं सुखी हैं बताओ? तो हमारे पास कोई दुख नहीं है तो दूर करने को क्यों बोला है? दुख है ही नहीं। सब दुखी जो है हमारा कुटुंब है, उससे लगता है हमको जो है दुख है। अरे जिनसे दुख में हमको मिल रहा है, हो सकता है अगले जन्म का हिसाब किताब खत्म हो रहा हो ना। हम क्या करके आए हैं पता है हमको? नहीं मालूम है ना। भीष्म पितामह तो कहता हमने 100 साल तक हमने कोई गुनाह किए नहीं, हमारे पर यह दुख क्यों आया इतना? हमको तीरों की सैया पर ऐसे सूलियों पर लेटना पड़ा, क्यों दुख आया? भगवान ने कहा और आगे बढ़ के देखो, तुम्हारा ही हिसाब किताब है। 101 जन्म गए, 102, 103, कहा यहाँ भी कोई हमने कुछ नहीं किया गुनाह। कहा जाओ तो 105 जन्म आगे गया, तब पता चला कि ये जो है हमारा ही बीज बोया है, हमारा बीज बोया है, हमसे ये गुनाह हुआ है। एक कांटे पर हमने एक घायल सांप को फेंक दिया, उसके शरीर में कांटे चुभ गए और वो कढ़िल के उसी में इतने दिन 51 दिन तक का उसी में पड़ा रहा, तब उसका शरीर छूटा। वही जो है आज तीरों की सैया बन गई उनके लिए। ऐसा कारण बना। दुख होता है, जो हमारी जिंदगी में आना होता है, वैसी परिस्थिति बन जाती है, वैसी घटना घटित हो जाती है। लेकिन जब हमारा भगवान से स्नेह होता, प्रेम होता है, तो हमारा जो है फिर दुख दूर करने की भगवान हमको जो है बुद्धि भी देते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाए। हमें दुख दूर करने के लिए बुद्धि भी देते हैं, हमें दिमाग भी देते हैं, विवेक भी देते हैं। तब जो है वो अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप दुख दूर हो जाता है। इसलिए दुख दूर करने के लिए भगवान हैं। कहते नहीं हैं, जब भगवान का हाथ बहियां जो पकड़ ली रघुनाथ की, चिंता हमें फिर किस बात की। जब भगवान का हाथ उंगली पकड़ लिया है तो अब चिंता किस बात की हमको है? काहे की चिंता हमको मारे डाल रही है? भगवान के साथ में जरा सा भी किया हुआ हमारा जो है व्यर्थ नहीं जाता। और ये भी सोच लो, सुख दुख का कोई हमारा दाता नहीं, कोई हमको नहीं देता। सुख दुख का ना काहू दाता, कोई किसी को सुख देता ना किसी को दुख देता। हमको सुख मिलता है तो मेरे पुण्य कर्म हैं, और अगर दुख मिल रहा है तो हमारे पाप कर्म है कट रहे हैं, और सुख मिल रहा है तो हम जो है अपने शुभ कर्म खाए डाल रहे हैं।
इसलिए उधर दिमाग न लगा करके भगवान से अपना दुख दूर दूसरे से मत कराने के लिए सोचना, भगवान से ही दुख दूर करने की याचना करना, दूसरे से नहीं। अगर मुसीबत पड़ा, दुख पड़ा है तो भगवान ही हमारे जो है भक्त कहता है हमको जो है कष्ट आया है, लेकिन कष्ट हम दूसरे से निवारण कराना नहीं चाहते। भगवान हम तुम ही से चाहते, तुम भी इसी तरह क्यों नहीं निश्चय कर लेते हो कि कोई भी अगर मुसीबत आई, दुख आया है और भगवान तुम ही दूर करोगे, और कोई हमारा दुख कौन दूर कर सकता है। ऐसे पक्का निश्चय करो। जब ऐसे तुम पक्का निश्चय कर लोगे तो अपने आप ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। दुख दूर करने का हमें पास एक ही चारा है, अपने आप दुख दूर होगा। खाली नर्वसता नहीं रहनी चाहिए हैं। अब आहें भरते हैं, रोते हैं, कहते हम किससे इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर अपनों का सहारा ना। अपना कौन है? अपना भगवान छोड़ करके हमने दूसरे को क्यों अपना बनाया? यही हमारी गलती है कि हमने दूसरे को जो अपना बना लिया है, भगवान को क्यों नहीं अपना बनाया? जब भगवान को अपना बनाते तो कोई दुख रहता ही नहीं। दुख यही इसीलिए हमको है कि जो है, और तभी भगवान को जो कहते हैं दूर है भगवान। भगवान हमसे दूर तब तक रहता है जब तक हम अपना बल का सहारा लेते हैं, और जब भगवान अपना बल छोड़ करके जब इंसान थक जाता है तभी भी कहते हैं तभी उसका दुख दूर हो जाता है। सोचो, अपना ही बल लो। हमारा सच्चा गुरु जो है, हमारा सच्चा सहायक हमारी आत्मा ही है। अपनी आत्मा से ही अपना जो है प्रेम करो। जहाँ हम दौड़ के जाते हैं वहीं पर जो गुरु कहते हैं, जैसे मृग होता है वो भागता है जंग रेगिस्तान की तरफ, मन भी हमारा वहीं भागता है, और वो भागते भागते बहुत प्यासा हो जाता है। तो इतनी धूप जलजलाती है जून जुलाई की, तो वो जो बालू के कण चमकते हैं तो वो समझता है कि आगे हवा चलती है तो लहरें की तरह बालू बन जाती है, उसमें चमक दिखाती है। वो सोचता है ये पानी चमक रहा है, लेकिन जितना ही भागता है, जितना दौड़ता है और आगे जाता है तो बालू मिलती है, निराश होता तपती हुई, और आगे बढ़ता है और उसको तपती हुई बालू मिलती है और आगे बढ़ता है। ऐसे दौड़ते दौड़ते अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इसीलिए तुम्हारा दुख भगवान ही दूर है। कहते इंद्र कोपित हुआ और जो है निर्दोष ब्रजवासियों पर विपत डाली, ऐसी कठिन पानी की वर्षा करी, इतनी विपत डाली तो उसका दुख डाला तो दुख किसने दूर किया? भगवान को पुकारा तब दुख दूर हुआ। ऐसे तुम भी भगवान को पुकारो ना। क्यों निराश होते हो? उदास मत हो। उदास होने का मतलब है, निराश होने का मतलब है नास्तिकता। हमें भगवान पर भरोसा नहीं है, हम नास्तिक हैं। इसलिए जो है परमात्मा से अपने का जो है जोड़ो, परमात्मा से अपना जो है मन लगाओ। देखो सारे दुख अपने आप ही दूर होते हैं, अपने आप दुख दूर हो जाएंगे। भगवान हमारा दुख दूर करने के लिए वर्षों से बैठा हुआ है। हम उधर नहीं जा करके हम गलत रास्ते पर चल देते हैं। भगवान बार बार कहते हैं कि अपने स्वरूप या अपने को ध्यान करो कि तुम कौन हो। ये संसार से अपना नाता जोड़ लिया है, इसलिए सुखी दुखी होते रहते हो। इससे ऊपर उठ जाओ ना। जब ऊपर उठ जाओगे तो ये यहाँ के जैसे हवाई जहाज पर बैठने वाले को चाहे नदी पड़े, चाहे नाला पड़े, चाहे कीचड़ पड़े, उसको दुख नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर बैठा हुआ हो, इनसे सबसे पार हो गया है, परे हो गया है। ऐसे जो है तुम भी आत्म भाव में आओ तो देखो, अपने आप में आ जाओ तो देखो दुख रह ही नहीं जाएगा। दूर कराने की तुमको जो है
याद ही नहीं रहेगी कि हमारा दुख बहुत भारी है। बहुत भारी नहीं है, छोटा दुख है, खाने का नहीं है, पहनने का नहीं है, कोई घर में कलहाएं हैं, इनके साथ में गाय कसाई का जो है हिसाब किताब है, इनके साथ में हमारा पहले का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है। इसलिए आज हमसे उल्टा चल रहे हैं, चाहे पति हो चाहे पुत्र हो, सब सुख होता है तो अपना मन ही हमको दुख देता है, अपने मन से हम दुखी होते हैं। इसलिए अपने मन से भी दुख, सबसे बड़ा दुख देने वाला तो मन ही हमारा है। इसलिए मन से भी जो है ऊपर उठो। ये मन बुद्धि सब जड़ हैं, आकाशवत उड़ करके हैं कैसे उड़ने लगो। कहते हैं जब गुरु मिल जाए तो ऐसे कहते जैसे अनल का पक्षी। सतगुरु का प्यार ऐसा ऐसा मीठा प्रेम है, ये भक्ति में कहीं दुख है, और जो दुख लगता है भासता भी है, वो दुख प्यारे जो है वही सुख का हेतु है। जहाँ से दुख महसूस हो रहा वहीं से सुख उपजता है। तो दुख किससे दूर कराने के लिए सोचते हो? हमारा दुख भगवान दूर करेगा, और कौन दुख दूर कर सकता है? जिसकी विपत्ति दूर हुई भगवान की शरण में आने से दूर हुई। इसलिए इतने कमजोर ना बनो, साहसी बनो। जो आज काली काली घटाएं हैं, देख कर काली घटाएं, ए भंवर मत हो उदास, बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद में। भंवरा जब कली बहुत फूल से प्यार करता है, लेकिन जब कली बंद हो जाती है रात को तो बड़ा दुखी होता है। तो कहते हैं मत उदास हो, फिर सवेरा होगा, सवेरा होगा, ये कली फिर मुस्कुराएगी। ऐसे तुम्हारे अंदर जो दुख महसूस हो रहा है, ये मुस्कुराहट बंद हो गई है, यही में फिर मुस्कुराहट आएगी, फिर कली खिलेगी, फिर हंसी आएगी। ऐसे मायूस मत हो, उदास मत हो। भगवान तुम्हारा दुख दूर करने के लिए बहुत दिन से, बहुत हर्षों से इंतजार कर रहा है। तुम बढ़ो तो परमात्मा की तरफ, देखो तुमको तुरंत तुम्हारा दुख दूर करके हैं तुम्हें जो स्वच्छ बना देगा, निर्मल बना देगा। उदास मत होना बेटा। हरि ओम।